नमस्कार दोस्तों। सार्वपित्र अमावस्या के दिन लगेगा सूर्य ग्रहण। भूलकर भी ऐसे काम ना करें। ये 7 गलतियां आपको इन कार्यों को करने से रोकेंगी। सार्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सार्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। इसी दिन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। सार्वपित्र अमावस्या का विशेष महत्व है। सार्वपित्र अमावस्या के दिन उन सभी का श्राद्ध भी किया जाता है जिनका श्राद्ध करना किसी कारण से छूट जाता है। जब जीवन में हम अपने पूर्वजों को कोई श्राद्ध छोड़ देते हैं या भूल से छूट जाता है तो उन सभी का श्राद्ध इसी दिन ही किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार सार्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम श्राद्ध कैसे करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब है सार्वपित्र अमावस्या और इसका महत्व, और क्या हम इस दिन श्राद्ध कर्म के कार्य कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे। कब है सार्वपित्र अमावस्या? सूर्य ग्रहण का आरंभ दोस्तों 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर आरंभ हो जाएगा और रात में 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या सार्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के कारण नहीं होगा श्राद्ध? अगर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? सार्वपित्र अमावस्या पर लग रहा है सूर्य ग्रहण और भारत में अदृश्य रहने वाला है। साथ ही 2 अक्टूबर सुबह होने से पहले ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत में ग्रहण अदृश्य होने के कारण इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी के हिसाब से अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे में आप इस दिन आराम से श्राद्ध कर्म के कार्य कर सकते हैं। और सार्वपित्र अमावस्या के दिन लगेगा सूर्य ग्रहण तो भूल कर भी नहीं करनी है आपको ये 7 गलतियाँ। वो गलतियाँ कौन सी हैं, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस समय ना करें श्राद्ध कर्म। सार्वपित्र अमावस्या के दिन कहते हैं कि भूलकर भी सुबह या रात के समय श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किया जाता है। इस समय किए गए श्राद्ध व दान का फल अक्षय मिलता है, यानी कि एक अमर के हिसाब से। साथ ही इस दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही बड़े लोगों का अपमान करना चाहिए। नंबर 2, कहते हैं कि इनको करना नहीं चाहिए श्राद्ध। घर में बड़ा पुत्र है तो छोटे को श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं है तो भाई को श्राद्ध कर सकता है। यदि एक से ज़्यादा पुत्र हैं आपके जीवन में तो आप बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करने के लिए कहें। अगर इस नियम से श्राद्ध नहीं किया गया तो पितृ नाराज हो जाते हैं, और जब वो नाराज हो जाते हैं तो आपके कोई भी कार्य बनते नहीं हैं। सारे कार्य विफल हो जाते हैं, तरक्की रुक जाती है और आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, इन बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सार्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे व स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। आप इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले, यानी कि भोग में लगाए जाने वाला, चढ़ाए जाने वाला जो भोजन है वो ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, इसलिए केवल तिल, जौ और अन्य आवश्यक सामग्री का दान करें। धातु का दान करने से ग्रह दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कई लोगों की यह आदत होती है कि जब भोजन बनाया जाता है तो उसको चख कर देखा जाता है कि कैसा बना है, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, इस तरह अन्न जलकर ना दें। सार्वपित्र अमावस्या के दिन कहते हैं कि पितरों की पूजा में लाल व सफेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण व श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को हमेशा अंगूठे से जल व अन्न दिया जाता है। पितरों को अन्न जल अपनी उंगली से ना दें। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जब पितरों को जल और भोजन दिया जाता है तो वो उंगली से नहीं देकर अंगूठे से देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। सार्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी गृह कलेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। इस दिन पितृ परिजनों से विदा लेते हैं, विदाई होती है, इसलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखें। साथ ही ये ध्यान रखें कि श्राद्ध में चना, मसूर, जीरा, काला नमक, बासी अपवित्र फल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, ग्रहण के दौरान यात्रा ना करें। कई लोगों की ये आदत होती है कि उन्हें अपने घर से जाकर यात्रा करने में आनंद आता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज ये दिन आपके पूर्वजों की विदाई का दिन है।
सार्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हालांकि यह नियम चतुर्मास से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। यह दिन स्थिरता और ध्यान का दिन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की यात्रा अनावश्यक करने से बचें। नंबर 7, इन कार्यों से करने से बचें। कहते हैं कि सार्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कहते हैं कि आपके घर में गरीबी भी आ जाती है और दरिद्रता उसके साथ आती है। नंबर 8, स्नान या तर्पण से पहले भोजन ना करें। इस बात को ध्यान रखें। कहते हैं कि सार्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण करने से पहले स्नान करना और भोजन त्यागना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि बिना स्नान किए और तर्पण के पहले भोजन करने से पितृ हमेशा नाराज हो जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप ये श्राद्ध कर रहे हैं और यह दिन बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। इसलिए तर्पण करते समय विधि विधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह दिन आपके पूर्वजों की विदाई का दिन है और आज आप उनकी विदाई करने के बाद उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। नंबर 9, सार्वपित्र अमावस्या के दिन जब सूर्य ग्रहण हो तो जल से जुड़े हुए कार्य जैसे कि स्नान करना, पानी पीना या जल से कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है और शास्त्र भी कहता है कि ग्रहण काल में जल दूषित हो जाता है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए ऐसे जल का सेवन आप बिल्कुल ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और जल का सेवन तुरंत करें। नंबर 10, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। कई भी लोगों की आदत होती है कि उन्हें ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, विशेषता वो भोजन भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में आप भोजन ना करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करना वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से निषिद्ध माना गया है। शास्त्र कहता है कि सूर्य की किरणें इस समय हानिकारक मानी जाती हैं। जो किरणें सूरज से निकलती हैं वो भोजन को दूषित कर देती हैं और इसलिए इस दिन ग्रहण के समय भोजन करने से हमेशा बचना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही शुद्धिकरण करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रहण काल के दौरान भोजन करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसी समय सूरज की किरणें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर देती हैं, जिससे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और ऐसा दूषित भोजन शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। नंबर 11, कहते हैं कि इस दिन दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर कोई गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद कोई भी मांगने वाला आपके दरवाजे पर अगर आ गया है तो आप उसे अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें। दान बहुत बड़ा दान माना जाता है और इससे पुण्य भी मिलता है, इसलिए किसी को खाली हाथ ना जाने दें। जैसी आपकी क्षमता हो, यदि आप भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराएं और अगर आप दक्षिणा दे सकते हैं तो उसे दक्षिणा देकर ही विदा करें। नंबर 12, इस दिन भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं और ना ही किसी का अपमान करें और किसी पर गुस्सा ना करें। यदि आप गुस्से की प्रवृत्ति के हैं तो अपने गुस्से पर आप संयम बरतें। नंबर 13, सार्वपित्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में इस दिन तामसिक चीज़ों का परहेज करें। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 14, वही सूर्य ग्रहण लगने के दौरान किसी भी तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान केवल भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस दिन ना तो तुलसी को छुएं और ना ही उनकी पूजा करें। नंबर 15, ग्रहण के दौरान दूध, दही जैसी चीज़ों में तुलसी दल डाल दिया जाता है। ये आप जानते ही हैं और अक्सर ऐसा आप करते हुए आए होंगे ताकि ग्रहण के प्रभाव से वह दूषित ना हो। ऐसे में तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें। एक दिन पहले ही आप ये कार्य कर लें ताकि उस समय तुलसी को तोड़ना से बच सकें। तुलसी को तोड़कर आप जितने भी आपकी खाद्य सामग्री हैं, खाने की चीज़ें हैं, जैसे जल है पीने का या दूध है, दही है या और भी कोई चीज़ सामान रखा हुआ है आपके घर में, आटा है, तो आप उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें। दोस्तों, बात करते हैं कि सार्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस विशेष समय पर इन गलतियों से बचना बेहद ही आवश्यक है। इससे न केवल आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन का धार्मिक और ज्योतिष महत्व बहुत ही बड़ा है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सार्वपित्र अमावस्या के दिन ये 7 खास उपाय आपको जीवन की समस्या को दूर करेंगे। साथ ही पितृ होंगे प्रसन्न। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ज्ञान अज्ञान व जिस पितरों की मृत्यु तिथि पता ना हो तो उन पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है
तंत्रशास्त्र में सर्वपित्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास टोटके के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। इन उपायों या टोटकों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सभी अटके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। 14 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपित्र अमावस्या है। आप ध्यान से सुने। और शास्त्र भी कहता है कि मोक्षदानी अमावस्या भी कहा गया है, यानी कि आपको इस दिन आपके जीवन से मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने की वजह से इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। साथ ही इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर किए गए टोटके और उपाय बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इन टोटकों के करने से जीवन की सभी समस्याएं, संकट, परेशानियां दूर हो जाती हैं, उनका निवारण हो जाता है और साथ ही आपके पितृ आपसे अंतिम विदाई लेते समय प्रसन्न भी होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। कैसे, आइए जानते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और इन उपायों से करियर में होगी तरक्की। कैसे, रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपित्र अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर पे रख लें। नींबू सही होना चाहिए। फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद आपको उस नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काटना है और चौराहे पर जाकर, जो चौराहा आपके घर के कोई पास हो, तो वहां जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी को ही चढ़ते जाएंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो क्या करें? सर्वपित्र अमावस्या की शाम को घर के बने हुए ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें और साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल जरूर डाल दें। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से दोस्तों आपके कर्ज में राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा और सरल है। शत्रुओं से पीछा छुड़ाना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है, तो इस उपाय से शत्रुओं से मिल जाएगी मुक्ति। सर्वपित्र अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो आपके शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और करियर में तरक्की ही होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि ये सब नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर ही आपसे नाराज होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। धन के लाभ चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे? अगर बनना चाहते हैं करोड़पति तो ये योग सर्वपित्र अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। यदि आपके पास कोई बहती हुई नदी है या कोई तालाब है तो वहां जरूर डाल दें, लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे नहीं और ना ही कोई टोके। ऐसा करने से आपको धन लाभ के योग तुरंत खुल जाते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति और तरक्की होना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि कालसर्प दोष होता है तो उससे मुक्ति कैसे लें? आज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से बने हुए नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। चांदी से बने हुए नाग नागिन की उनकी पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद आपको उनको सफेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव कमी आ जाती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यही उपाय है जो आपके जीवन से कालसर्प दोष को खत्म कर देता है। नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हैं अगर आपके घर में, तो क्या करेंगे? उनको कैसे करें दूर? पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। इसको ध्यान से सुने। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बतासे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इन टोटकों के करने से नौकरी व व्यापार के साथ साथ आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से आपको निजात मिल जाती है। इनसे पीछा छूट जाता है और जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में मौजूद है वो भी तत्कालिक ही दूर हो जाती हैं। इस उपाय से पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामना। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें और गरीब या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। आपकी सामर्थ्य अगर अच्छी है तो भोजन जरूर कराएं। साथ ही काली चींटियों का शक्कर मिला हुआ आटा और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जरूर खिलाएं। ये सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको करना है। ऐसे करने से आपके जीवन के सभी तरीके के अच्छे द्वार खुल जाते हैं। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पितरों का आशीर्वाद बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और सी धार्मिक उपाय या कथा को लेकर या फिर कोई नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें।